हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने अभी अपने अपने आंसर चेक कर लिए होंगे और कट ऑफ के लिए काफी सारे इंस्टीट्यूट और काफी सारे आपको आइडियाज लग गए होंगे इस बार कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा। बट इस वीडियो में मैं आपको पूरे क्वेश्चन का एनालिसिस करूंगा 1 to 100 सेट बी को आज हम एनालिसिस करेंगे और उसके बाद मैं आपको कट ऑफ का भी एक एनालिसिस बताऊंगा इस बार का कम जाएगा या ज्यादा जाएगा और दोनों कंडीशन में क्यों ऐसा होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में स्टार्ट कर रहा हूं सेट बी, पूरे क्वेश्चन आंसर को हम डिस्कशन करेंगे दोस्त। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सिर्फ इसमें मैं आंसर टिक करता जाऊंगा, आप लोग अपने प्लीज चेक करते जाइएगा। पहला आंसर है डी, 1 2 3 4 चारों स्टेटमेंट सही है। सेकंड 1 2 3 इसका भी डी आंसर है, इसके भी सारे स्टेटमेंट सही है। तीसरा लीजा पाथफाइंडर। फोर्थ ऑप्शन है आपका 1 2 एंड 3 डी। याद रखिए दोस्त सेट बी को मैं डिस्कशन कर रहा हूं। फिफ्थ का ऑप्शन है बी 1 एंड 2। सिक्स का डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर में। सेवंथ का 1 एंड 3 सी ऑप्शन। एट्थ का डी, पांचों के पांचों कहीं ना कहीं पॉल्यूटेंट है, बेंजीन पॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 9 का ओनली वन ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे डी है, टू लिव इट अनचेंज। बहुत ही क्या कह सकते हैं इसको, मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन है ये वाला सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 11 सी ऑप्शन है, बोधिसत्वपात। क्वेश्चन नंबर 12 डी 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 13 इंडिगो कल्टीवेशन रिलेटेड था, ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 14 वेल्सली एस्टेब्लिश द वॉट फिल्म कॉलेज एट Calcutta because of he wanted to train British civilian for administrative purpose in India. Question number 14 answer is D. Question number 50 Birsa Munda revolt of 1899 to 1900. Question number 16 option C only 3. Question number 17 fertilization of egg in vitro by the donor sperm, option is A. क्वेश्चन नंबर 18 सारे ऑप्शन सही है, 1 2 3 एंड 4, कहीं कहीं 5 को नहीं लिया गया लेकिन मेरे हिसाब से 1 2 3 एंड 4 5 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन इज सी 1 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 20 वन ओनली। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत इजी सिंपल था, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच द गवर्नमेंट इज रिस्पांसिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाय देम। काफी रिपीटेड है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट अलग कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 22 सिंपल, ये भी काफी पूछ चुका है, डीपीएसपी। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन बी ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 24 ये थोड़ा अलग था, गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म किस पे उनका कॉमन एग्रीमेंट था, स्टेटलेस सोसाइटी। कई दोस्त लोग क्लास पे कंफ्यूज हो रहे थे बट वो क्लास स्ट्रगल नहीं, वो क्लास लेस स्ट्रगल था। तो इसका आंसर है 24 का ए। क्वेश्चन नंबर 25 ब्यूरोक्रेसी क्या करती है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी करती है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या था दोस्त, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें भी कई दोस्त सी बोल रहे हैं बट मेरे हिसाब से डी होना चाहिए कहीं कहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कुछ इसमें डी है, वो कभी हम और डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही फैक्चुअल था, रिजर्व ट्रेंच किससे होता है, क्रेडिट सिस्टम होता है आईएमएफ का। क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन इज डी 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन इज ए 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 30 सी 1 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 31 2 एंड 4। कई क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्त एलिमिनेशन मेथड से आप एक दो भी पता है तो आप निकाल सकते हैं, जैसे ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट आपको नहीं है कि ये मना किया, मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी है, आप उससे कहीं ना कहीं आंसर में पहुंच सकते थे। क्वेश्चन नंबर 32 ये बेसिक था, राज्यसभा के कौन से पावर लोकसभा से, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 33 1 2 एंड 4 3 अगर आप हटा देंगे कि ये कैरी फॉरवर्ड होता है ईयरली बेसिस पे अनयूज जो भी फंड होता है एमपी लेट का। क्वेश्चन नंबर 34 राइट टू इक्वलिटी जो हमारा आर्टिकल 17 है अनटचेबिलिटी का। क्वेश्चन नंबर 35 डीपीएसपी, इस बार डीपीएसपी से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नंबर 36 ये करंट अफेयर का था, एफआरबीएम एक्ट एनके सिंह पैनल, मैंने कई बार एडिटोरियम में आपके साथ डिस्कशन किया था। क्वेश्चन नंबर 36 डी। क्वेश्चन नंबर 37 कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट लिमिटेड गवर्नमेंट होती है दोस्त, पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है ए। दोस्त अभी तक अगर आपको मेरे कुछ आंसर सही लग रहे हैं, मेरा एनालिसिस ठीक लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिएगा इस वीडियो को दोस्त, नया चैनल है आप लोग की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 38 आंसर इज बी ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 39 आंसर इज ए 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 40 बी सॉरी सी 1 एंड 3, बी इसलिए नहीं, हैग कन्वेंशन दोस्त चाइल्ड अब्डक्शन का है, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 आंसर इज बी 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 42 पे अगर हम जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 42 है ऑप्शन बी 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 43 पे जाते हैं तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को बर्बाद कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 44 पे जाते हैं तो जो सीक्वेंसिंग में था तो 2 4 1 3 सीक्वेंसिंग इज करेक्ट सीक्वेंसिंग, थोड़ा टफ था ये, जनरली पूछते नहीं सीक्वेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 40 हुंडी किसको बोलते थे पोस्ट हर्षा पीरियड पे, तो एक उधारी का सिस्टम था जहां पे बिल ऑफ एक्सचेंज को हम लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है ए 1 एंड 2।
क्वेश्चन नंबर 47 गांधी अर्बन पैक्ट के बारे में था, हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री का बेसिक था 1, 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 48 विठल विध्वंसक और गोपाल बाबा वालंगर की जनरल थी। क्वेश्चन नंबर 49 ये जो वर्ड थे द्रोवापा और कुलियापा ये किससे रिलेटेड है, लैंड को मेजरमेंट करने के लिए लेते थे। अशोका 50 का ए, अशोका के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जब भी आप एंशिएंट में आती है हमारे यूपीएससी। क्वेश्चन नंबर 51 आंसर इज सी 1, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 52 बेंटोनाइट को छोड़ के तीनों ही हमारे ये ऑफिशियली मिनरल है 2 एंड 3, आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 53 ओनली बी 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 54 आंसर इज बी 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 55 आंसर इज सी 1 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 56 कई बार क्लास में डिस्कशन कर चुका हूँ, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली चाइना पाकिस्तान या आर्टिकल 370 जब भी मैंने डिस्कशन किया कश्मीर के बारे में तब सियाचिन ग्लेशियर की मैंने लोकेशन आपको मैप में बहुत अच्छे से बताई थी। 57 2 एंड 3 आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 58 ये स्टेटमेंट बस थोड़ा सा फैक्चुअल गलत है, बाकी सब सही था 2 एंड 3। 58 का बी, 59 का ओनली 2 सी। 60 का अगर हम देखेंगे नागार्जुन श्रीसालम ये काफी न्यूज में रहा था क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में। क्वेश्चन नंबर 61 अ लाइसेंस रिक्वायर्ड टू कल्टीवेट दैट प्लांट, आंसर इज ए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। मैंने अपनी एनवायरमेंट की क्लास में कई बार आपको डिस्कशन करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 62 ये जो घंटसाला कड़ूरा और चौल है ये पोर्ट्स थे जो फॉरेन ट्रेड को देखते थे। क्वेश्चन नंबर 63 आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 64 आंसर इज ए 1, 2, 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 65 सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट मैंने कई बार कार्बन टैक्स ये सब मैंने डिस्कशन किया अपनी क्लास में और एडिटोरियल में, आंसर इज ए लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय डन ऑफ CO2 emission in a given year। क्वेश्चन नंबर 66 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 67 इसके एक क्रॉप है जो आपको डिस्कशन करना था वो थी कॉटन, उसके बारे में सब लिखा था 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, 210 फ्रॉस्ट वेल चाहिए और एक मेन जो चीज थी वो सब ट्रॉपिकल क्रॉप थी दैट इज कॉटन। 68 नाइदर 1 एंड 2 दोनों स्टेटमेंट आपको लग ही रहे थे कि कहीं ना कहीं खुद गलत है, पढ़ के ही आपको लग गया होगा। क्वेश्चन नंबर 69 आंसर इज सी 1 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 70 सारे स्टेटमेंट सही है इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर के लिए 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 71 2, 3 एंड 6 आपको पता है कि भैया ये जो हमारी फ्री इलेक्ट्रिसिटी और जो लोन वेवर करते हैं कहीं ना कहीं गलत है तो आंसर 2 एंड 3 6 सी। 72 का ए 1 एंड 2। 73 का चारों स्टेटमेंट सही है 1, 2, 3 एंड 4। राइस की प्राइस डिसाइड करने के लिए चारों एजेंसी जरूरत है हमें। क्वेश्चन नंबर 74 दोस्त ये आप मेरे इंडिया IR की जो मेरी प्लेलिस्ट है चैनल में जाके देखिएगा, सबके सब मैंने कई बार क्लास में बता चुका हूँ कि नेपाल नहीं दोस्त बांग्लादेश है जो इंडिया का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है साउथ एशिया में, और ये भी बता चुका हूँ इंडिया श्रीलंका का ट्रेड कभी भी कंसिस्टेंटली पिछले 10 सालों में नहीं बढ़ा है, कम बढ़ होता रहा लेकिन कंसिस्टेंटली कांस्टेंट नहीं बढ़ा है, इसलिए सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर है 74 का बी 2 ओनली। 75 G20 में बता चुका हूँ कौन कौन से मेंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 1, 3 एंड 4 किसान क्रेडिट कार्ड किसी नए घर के लिए आपको लोन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 77 आंसर इज ए 1 एंड 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 78 3 एंड 4 ये भी मैं बता चुका हूँ कि जो मेकॉन्ग है मैंने आपको साउथ चाइना सी में बताया था कि मेकॉन्ग नदी वहां जाके गिरती है ना कि अंडमान सी में गिरती है। जम्बेजी बता चुका हूँ इंडियन ओशियन में, वोल्गा कैस्पियन सी में और थेम्स की में बता चुका हूँ, थेम्स आयरिश नदी में नहीं ब्लैक सी में जाती है तो 78 का सी। 79 का आएगा डी। 80 का आएगा सी 1 एंड 3। 81 का है बी, ये भी मैं FDI और FPI एडिटोरियल में कई बार डिस्कशन करा चुका हूँ आपके साथ। 82 का आंसर है सी ओनली 3। 83 का क्रूड ऑयल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। 84 का आंसर है सारे स्टेटमेंट सही है 1, 2 एंड 3। 85 का है बी सम यूज इंपोर्टेड यूरेनियम है अदर यूज डोमेस्टिक सप्लाई। 86 का है ए 1 एंड 2। 87 का है बी ओनली 2। 88 का है 3 एंड 4 बी। 89 का है सी दोनों स्टेटमेंट सही है बोथ 1 एंड 2। 90 का आंसर है 1, 3 एंड 4, 2 को रॉन्ग छोड़ के बाकी सब है। 91 तीनों स्टेटमेंट सही है 1, 2 एंड 3। 92 का आंसर है 1 एंड 2। 93 का आंसर है सी 1, 3 एंड 4। 94 ये सारे बर्ड्स के हैं। 95 के कान्हा नेशनल पार्क मेरा होम स्टेट है। 96 का है आपका 1, 2 एंड 3 एंड 4 सॉरी 1, 2, 3 ये सारे स्टेटमेंट सही है। 97 का 1 एंड 2। 98 का 1, 2 एंड 3 ए ऑप्शन। 99 का डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3 और 100 का दोस्त 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। तो दोस्त ये अब तक था हमारा पूरे के पूरे क्वेश्चन। अब आते हैं हमारे कट ऑफ की, कट ऑफ इस बार कम जाएगा या ज्यादा जाएगा। मेरे हिसाब से दोस्त जो प्रीवियस ईयर का जो 98 कट ऑफ गया था और उससे प्रीवियस ईयर का जो 98 कट ऑफ गया था वो सारे फैक्टर अलग थे, सीट्स रहती हैं, पेपर का लेवल रहता है, कैंडिडेट कितने अपियर होते हैं, सीसाइड कैसा होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन सिर्फ अभी मैं कुछ फैक्टर्स पे बात कर रहा हूँ, मुश्किल से 2 फैक्टर जो मेरे को लगते हैं। एक जो पेपर जो लोग टफ कह रहे हैं, टफ नहीं दोस्त मॉडरेट कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट, क्योंकि जो पॉलिटी थी वो बहुत ही ईजी थी, इकोनॉमी भी कंसेप्चुअल बेस्ड थी,
टफ इसलिए आ जाता है क्योंकि दोस्त कई चीजें ज्योग्राफी थोड़ी टफ मान सकते हैं आप, या फिर जो ट्रेडिशनल जो पेपर आता था उससे थोड़ा हटके इसलिए लगा क्योंकि कंटिन्यूस क्वेश्चन नहीं पूछा, पहला ज्योग्राफी का, दूसरा पॉलिटी का, तीसरा कल्चर का, फिर चौथा हिस्ट्री का, तो इस टाइप से दोस्तों को लगा कि थोड़ा टफ है। बाकी मॉडरेट है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इजी था, लेकिन हाँ थोड़ा कट ऑफ तो नीचे जाएगा, लेकिन ज्यादा नहीं जाएगा। जो कुछ इंस्टीट्यूट 90 से कम बोल रहे हैं, 90 से कम नहीं जाएगा। मेरे हिसाब से जो एक कट ऑफ जाना चाहिए वो ये रहा दोस्त। जनरल कैटेगरी का जाएगा दोस्त 91 से लेके 95 तक, 96 तक जा सकता है मैक्सिमम। ईडब्ल्यूएस का 83 सो 87, ओबीसी का जो जाना चाहिए 88 टू 92, एससी का जाएगा जो 76 से 80 तक, एसटी का जाएगा दोस्त 71 से 75 तक। ये मेरा एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसके एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, वो आपको पता है, लेकिन आपको दोनों कंडीशन में आपके कम है या ज्यादा है या बीच में है, आपको ये जो पीरियड है मेंस के लिए तैयारी करनी है। और इसके लिए दोस्त हमारे चैनल पे रोज आपके एडिटोरियल डिस्कशन होता है, इवनिंग में मेरी क्लासेस होती हैं, अभी मेरा आईआर चल रहा है और बहुत जल्द हम उसमें सोसाइटी या एथिक्स कुछ भी स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग दोस्त ये एनालिसिस अगर आपको सही लगा हो, कट ऑफ अच्छा लगा हो, तो दोस्त लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नया चैनल है, आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है मुझे। तो आई होप दोस्तों ये आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त थैंक यू।